रहा है एक ऐसी जगह पे जो कि ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, विच इज़ अनएक्सप्लोर्ड एंड विच हैज़ वेरी ब्यूटीफुल नेचर, विच हैज़ वेरी ब्यूटीफुल कल्चर। यहाँ पे साइलेंट डेजर्ट है, वादीज़ है, माउंटेन्स है, क्लीन बीचेस है, ट्रांसपेरेंट सी है। चलिए देखते हैं। तो फटफट इमिग्रेशन क्लियर करके आते हैं एंड गेट बैक टू यू सून। So guys, I'm done with my immigration. I got my boarding pass. I'm done with my security check. I also got a lounge access. I had some food. I'm moving towards my gate. ओमान एक ऐसे लोकेशन है which has its culture preserved and जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है। लाइक दुबई में हमें कैसे बिल्डिंग्स देखने मिलते हैं, राइट? एंड ओमान में दे आर वो बोलते हैं कि लाइक हमें अपना कल्चर प्यारा है, वी आर नॉट इनटू बिल्डिंग एंड स्टफ, एंड बहुत ही प्यारा नेचर है। एंड माई फ्लाइट इज़ एट 5 AM टुडे। इट्स सलाम एयरवेज। सो गाइस, माई गेट नंबर इज़ 69, मूविंग टुवर्ड्स माई गेट। Talking about my flight, I booked my flight from Salam Airways and it costed me around 12,000. Return flight में 12,000 में हो गया, which is quite cheaper. Like if we compare our domestic flights as well, like from Mumbai to Delhi, return flight it cost us around a similar price like 12,000 or 14,000 approximately. So to book it, you can use Google Flights. मैंने Skyscanner से बुक किया था and I also got some card offers. Like it collects all the website and give you a better price. Similarly, it is with the Google Flight as well. You can also track your flights. So बाकी flight options भी available थे like Indigo and all, but that were at a higher price range. Like it was exceeding 20,000 or something. So as a budget traveler, I preferred Salam Airways. अभी फ़्लाइट का तो हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीज़ा। ओमान का वीज़ा इज़ वेरी वेरी सिंपल। यू कैन अप्लाई थ्रू एटलीस्ट वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूँगा उसको। एंड ओमान वीज़ा का कॉस्ट मुझे पड़ा है लाइक अप्रॉक्सीमेटली 3,600 और 3,200 अगर एटलीस्ट से बुक करते हैं तो, विच इज़ क्वाइट चीपर देन इफ़ कंपेयर्ड विथ अदर वेबसाइट्स लाइक मुसाफिर और अकबर ट्रेवल्स। तो मुझे एटलीस्ट का क्वाइट चीपर पड़ा एंड दे हैव द पॉलिसी लाइक इफ द वीज़ा इज रिजेक्टेड यू गेट ऑल योर मनी बैक एंड एट द स्टार्ट यू जस्ट हैव टू लाइक पे सम अमाउंट एंड आफ्टर द वीज़ा अप्रूवल यू पे द रिमेनिंग अमाउंट विच इज़ द ओमान्स पॉलिसी। अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, ओमान वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? यू जस्ट नीड पासपोर्ट, योर फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट एंड जस्ट अ फोटोग्राफ। लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू एटलीस्ट एज आई अप्लाइड, तो वहाँ पे बस पासपोर्ट अपलोड करके यू कैन जस्ट अपलोड योर फोटो और यू कैन क्लिक योर फोटो, लाइक अ क्लियर फोटो, दैट शुड बी इनफ एंड आपका वीज़ा प्रॉब्ली 1 या 2 डेज़ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड वीज़ा है, वो भी मुझे लगभग 1 और 2 डेज़ के बीच में आ गया था। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू अप्लाई फॉर प्रायोरिटी वीज़ा। कि आपके पास अगर कोई वैलिड वीज़ा है जैसे कि यूके वीज़ा, शेंगन वीज़ा, यूएसए वीज़ा, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है ओमान में एज एन इंडियन सिटीजन। पर फॉर अ सेफर साइड यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट, ओमान एम्बेसी वेबसाइट। इफ़ यू हैव अ वैलिड वीज़ा लाइक यूके वीज़ा, यूएसए और शेंगन वीज़ा और जापान वीज़ा, यू कैन अप्लाई थ्रू, आई गेस देयर इज़ वन सेक्शन टू अप्लाई एज 26N, जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विद फॉर अ फी ऑफ लाइक 1,000 आई गेस आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता, बट दैट विल कॉस्ट टू द सेम प्राइस लाइक 1,000 यू विल पे प्रायर इफ़ यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा और वहाँ पे जाके वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता। गाइस, इफ़ यू टॉक अबाउट वीज़ा वैलिडिटी फॉर ओमान, अगर आप एटलीस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं लाइक इफ़ यू डोंट हैव एनी वैलिड वीज़ा, एनी शेंगन और यूके और जापान और यूएसए वीज़ा, वैलिडिटी ऑफ 3 months एंड आप मैक्सिमम ऑफ द स्टे 10 डेज़ के लिए कर सकते हो ओमान में। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो लाइक खुद से, और इफ़ यू हैव अ वैलिड वीज़ा ऑफ एनी अदर कंट्रीज़, तो आपको सिर्फ 30 डेज़ का वैलिडिटी मिल जाता है उसमें एंड यू कैन स्टे अप टू 10 डेज़। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इफ़ यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा दे डोंट चार्ज यू एट द स्टार्ट। तो जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो जाता दे डोंट चार्ज यू। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कोई पैसा नहीं लेते वो लोग, एंड इफ़ इन केस इट इज़ रिजेक्टेड देन दे गिव मल्टीपल चांस टू लाइक री अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स और करेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स एंड लाइक यू कैन कॉल देयर एम्बेसी एंड मेक इट करेक्टेड लाइक योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट। सो वो वापस अप्रूवल के लिए जाता है, अनटिल इट इज़ अप्रूव्ड यू आर नॉट चार्ज विद अ फी। तो मुंबई टू मस्कट अराउंड 3 hours का जर्नी है। लेट्स बोर्ड द फ्लाइट गाइस।
इमिग्रेशन हो गया अभी जस्ट एंड लिटरली कुछ भी नहीं पूछा थे, जस्ट आस्क फॉर माई पासपोर्ट एंड जस्ट अ वीज़ा एंड कुछ फिंगरप्रिंट्स लिए एंड देन स्टैम्प मार के इट वाज डन, लाइक इट वाज सुपर स्मूथ। एंड अभी मैं सिम कार्ड के लिए सिम कार्ड के सेक्शन में आया हूँ, वेर वी हैव डिफरेंट सिम कार्ड सेक्शंस, लाइक ओमानटेल है, देन वी हैव ओरिडू, देन वी हैव वोडाफोन। तो मैंने अभी सभी के चार्जेस देखे, आई विल पेज दैट ऑन अ वीडियो कि सबके चार्जेस क्या है, ओमानटेल का क्या है एंड ओरिडो का क्या है। यहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल है, बट वाईफाई कनेक्ट करने के लिए यू नीड एन ओमान सिम फॉर एन OTP। तो जब तक आप OTP नहीं डालोगे तो तब तक वो वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ओरिडो है एंड उसके जस्ट पीछे है वोडाफोन एंड यहाँ पे सामने है ओमानटेल। सो मैं सभी के चार्जेस अटैच कर दूंगा, आई टुक द फोटो, मैं सभी के चार्जेस लगा दूंगा यहाँ पे। करेंसी एक्सचेंज के लिए आप घर से भी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने मेक माई ट्रिप से किया था, विच इज़ सो मेक माई ट्रिप इज़ इन पार्टनरशिप विद बुक माई फॉरेक्स। तो यहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं, और एल्स वी हैव करेंसी एक्सचेंज एट एयरपोर्ट्स एज वेल। बट यहाँ पे अगर आप एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज करवाते हो तो इट वुड बी मच ऑन द हायर साइड, क्योंकि अगर आप घर से करवा के आते हैं तो इट वुड बी चीपर। वेलकम टू डे 1 ऑफ मस्कट। मैंने मेरा स्टे अल खुवैर एरिया में बुक किया है। अल खुवैर एरिया में ही मोस्ट ऑफ द स्टेज अवेलेबल है एंड इट इज़ अ बेटर प्लेस, लाइक बाकी सब ग्रोसरी शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह आसपास में ही है। सो इट इज़ अ गुड प्लेस टू बुक योर होटल और स्टे और हॉस्टल्स भी। एंड एज़ फार एज आई नो, लाइक जितना मैंने रिसर्च किया है उतना, लाइक हॉस्टल्स एंड होटल का प्राइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, बट इट्स अपॉन यू एज़ पर योर कन्वीनियंस। एंड अगर बात करें तो अल खुवैर एरिया में मैं आया हूँ बस से, जो कि मैंने मसलत ऐप से बुक किया था। बस नंबर है A1 बस ही मोस्ट ऑफ दी जगह पे यूज़ होता है, और इट्स लाइक इट गोज़ टू रूवी बस स्टॉप, तो बीच में अल खुवैर पड़ता है। तो A1 इज़ द बस। अगर बात करें बस के प्राइसेस के, तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 1.5 रियाल, जो कि मुझे मैक्सिमम रूवी बस स्टॉप तक ड्रॉप करा था। एंड डे 1 में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ मोस्टली मथुरा का एरिया, विच आई विल कवर, लाइक बेत अल ज़ुबैर म्यूज़ियम है, देन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ओमान है, देन वी हैव मथुरा कॉर्निश एंड मथुरा फोर्ट एंड बहुत सारी चीज़ें, मथुरा सूक भी है। तो ऐसे बोला जाता है कि मथुरा का जो ओरिजिन है, लाइक द नेम इट इज़ डिराइव फ्रॉम आर इंडियन सिटी मथुरा। तो काफ़ी सारी प्लेसेस है ऐसे ओमान में जो कि मे बी लाइक इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू कृष्णा, आई एम नॉट श्योर, लाइक बट जैसे कि देखा जाए तो सुर एक सिटी है, जैसे कि वी से एज अ फ्लूट का सुर, एंड वी ऑल्सो हैव मथुरा, लाइक मथुरा का मथुरा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, माई फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर डे 1 इज़ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ओमान। विल बी राइट बैक आफ्टर रीचिंग देयर। तो ये जो पूरा है वो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ओमान है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ओमान। इसका एंट्री फ़ीस इज़ 5 ओमानी रियाल, जो कि फ़ॉरेन टूरिस्ट के लिए है, एंड ओमान नेशनल के लिए सिर्फ 1 ओमानी रियाल है। इसके जस्ट हम सामने देखें तो ये है अल आलम पैलेस, यहाँ पे मैं बाद में जाने वाला हूँ आफ्टर विजिटिंग द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ओमान। और ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, लाइक इट इज़ काइंड ऑफ अ डिसेंट हेरिटेज बिल्डिंग्स जो कि चारों ओर से सराउंडेड है। वी कैन चेक हियर, दिस आर द ओपनिंग आवर्स, एंड ये नीचे वाला फीस है, लाइक फॉरेनर्स के लिए 5 ओमानी रियाल। लेट्स गो इन। यहाँ पे एज वी कैन सी इट इज़ आर्म्स एंड आर्मर गैलरी, जहाँ पे वी कैन सी सम वेपन्स, सम स्वॉर्ड्स। Here it is something like you can design your own khanjar. That's something unique. किसी ने कुछ बनाया हुआ भी है यहाँ पर। These are some guns, type rifles.
सब आर्मर का है. Some bullets you can see. This is a cannon. ज़्यादा ही बड़ा. This is a replica of the Great Fall of Arustka. And यहाँ पे we can see it's the Niswa Fort. Construction made up of stones. तो अभी मैं अल-अलम पैलेस में आया हूँ, जो कि सुल्तान ऑफ ओमान का घर भी माना जाता है और काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत. ये जो सामने आपको दिख रहा है वो है अल-अलम पैलेस. एंड दिस इज द वे टू द अल-अलम पैलेस. लुक एट द ये मस्कट के सबसे फेमस लैंडमार्क में से एक है. यहाँ पे टूरिस्ट अंदर नहीं जा सकते, बट वी कैन एक्सप्लोर इट फ्रॉम द आउटसाइड और एंट्री फ्री इज फ्री. I'm heading towards Matra Fort now, जो कि यहाँ से सिर्फ 10-15 minutes के डिस्टेंस पे. So this is the Matra Fort, guys. The best time to visit is during the sunset, जहाँ से आपको सी का मथुरा फोर्ट के ऊपर से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है.
Let's check the tickets now. So the entry fee to the Mathura Fort is 3.3 Riyal. If you check in case अभी के घर का color is around white and beige and की view it's almost similar to Mega Marine Drive. ये फोर्ट 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज़ ने बनाया था टू प्रोटेक्ट दी मथुरा पोर्ट. अगर आप अभी सामने देखें तो वी कैन सी द कॉर्निश एंड द मथुरा पोर्ट. सो जहाँ पे आपको ओमान का फ्लैग दिख रहा है दैट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट. I am at the topmost part of the fort and पीछे मेरे आपको मथुरा फोर्ट दिख रहा है and one side is the mountains and एक साइड पे पूरा मथुरा कॉर्निश है. बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये and मेरे जस्ट पीछे आपको बहुत ही खूबसूरत सनसेट भी दिख रहा होगा. Evening के time it's all covered with yellow lights and the view is amazing. That's all for day 1 guys and stay tuned for day 2.